तो आज ये हम दो देख रहे हैं थोड़े से टाइम में ये सारी चीज़ें वो क्या हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो इसकी मेजर हेडिंग्स हैं आप उसको देखें। जैसे ये आप इसको मेजर हेडिंग्स को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे ये देख लें जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग्स को पढ़ना है। हेडिंग्स को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और वहाँ से आपको थोड़ी सी दिलचस्पी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे ये आपके पास आ गया, ये इंटरनेशनल है ये वाला पेज, तो आप इंटरनेशनल पेज को देख लें। यहाँ से नहीं आपने तो आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ, स्पोर्ट्स नहीं तो आप ये क्राइम स्टोरीज़ देख लें। इन सारी चीज़ों को आप देखते जाएँ। अब ये जो पेज है वो नेशनल है, यानी ये पाकिस्तान से मुतल्लिक है। और इसमें देखें, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी दिलचस्पी की चीज़ें मौजूद हैं। ये जैसे सेंचुरीज़ नॉट नीडेड फॉर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है। और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है यहाँ पे। ये वाली जो साइट है वो इंटरनेशनल साइट है। ठीक है। आप इसमें वर्ल्ड की जो न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं। और ये है, ये आपके सामने है। तो आप इसकी जो इमेजेस हैं उसको देखें, इन न्यूज़ को आप देखें। ठीक है। अगर मुमकिन हो तो आप ये कोई एडमिशन के इश्तहारात हैं आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ये आपकी नेशनल न्यूज़ हैं। और जैसे ये इमरान सेल्स है ऑफिशियल सीक्रेट्स आर्मी, और इसके बाद ये क्रिश्चियंस कपल अरेस्टेड फॉर अलेज्ड, और इसके बाद ये हाउस ऑफ जरदारी नॉट अलाइंड, ये पहले वाला ही है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने जो हेडिंग्स हैं वो चलेंगी। इसमें जो है वो एम कैट के बारे में ये पब्लिक नोटिस है। और ये है मैजिस्ट्रेट इशूज़ अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट स्लेन जर्नलिस्ट विडो। और उसके बाद हैं ये वाला, ये भी कुछ स्पोर्ट्स से मुतल्लिक है। ठीक है। ये सामने जो है वो इश्तहारात हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। ये आपके सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का ये एडमिशन नोटिस है 2022 का। और ये देखें, इसके बाद पेशावर बार एसोसिएशन का एक है, ये कमर तोड़ महंगाई के बारे में, केपी लायर्स ऑब्जर्व स्ट्राइक अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यहाँ से आपको देखें इन्फ्लेशन के मतलब की समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसका मतलब जो है वो महंगाई होता है। ठीक है। तो ये सारा आपके सामने है। इस साइड के ऊपर आपकी बिज़नेस न्यूज़ आती हैं। ये वाली, ये EU क्या होता है? EU यूरोपीय यूनियन, EU। ओके। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये थोड़ी सी खबर पढ़ें, इसमें देखें लेफ़्ट टू राइट कौन कौन से लोग खड़े हैं। यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ देखेंगे, यहाँ से भी आपकी डेवलपमेंट होगी काफ़ी। ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। तो इन नॉटशल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले हेडिंग्स को देखें। ठीक है। हेडिंग्स से आप चीज़ों को डेवलप करेंगे। यहाँ से आपके थोड़ा सा माइंड में चीज़ें जो हैं वो ग्लोबली आ जाएंगी। ठीक है ना। हेडलाइन अच्छी लगी हो, हाँ, जिस हेडलाइन को आप समझें कि इसमें आपकी दिलचस्पी पाई जाती है तो आप उसको आगे यहाँ से भी पढ़ना शुरू करें। ठीक है ना। जैसे ये देखें, मेरे लिए शायद ये दिलचस्पी की सबसे बड़ी खबर होगी कि पंजाब गवर्नमेंट अपील्स अगेंस्ट शुगर प्राइस स्टे। ठीक है। तो कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो अपील है, क्या लें कि चीनी की कीमत के बारे में जो है उस पर स्टे आ गया जी। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ें बस इस तरह से हैं कि आप अपनी दिलचस्पी को डेवलप करें। ठीक है। हेडिंग्स के हिसाब से फिर अपनी दिलचस्पी के जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आप इनको देखें। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कब आप समझेंगे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल जो चाहिए रिक्वायर है वो कब आपका पूरा हो गया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो गई तो समझ लें कि आपका इंग्लिश लेवल बेहतर हो गया है जी। तो इंग्लिश अखबार का सबसे वाइटल पार्ट ये वाला है, ये इसको कहते हैं एडिटोरियल्स। ठीक है। जैसे ये क्या लिखा है, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बिल्कुल सही तरीके के साथ यानी क्लैरिफाई करना, ये वहाँ से निकलता है। ठीक है ना। तो ये देखें, एक दिन में आज जो है वो 3 एडिटोरियल्स हैं। एक ये वाला है और ये वाला है और उसके बाद है ये वाला। ओके ना। तो आपने इसको देखना है, फिर या इसको देखना है। आप ये कॉलम्स भी पढ़ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ये वाला। ठीक है। और कार्टून भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं
ये वाला, ये एडिटोरियल पेज है, ये पहले वाला ओपिनियंस, और ये वाला जो है वो ये ओपिनियंस हैं और ये एडिटोरियल्स हैं। तो आप इसको अगर ये तकरीबन 250-300 वर्ड का ये वाला होता है, तो आप इसको एक दफ़ा रीड करें, और रीड करने के बाद ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो अपने तौर पे आप कॉपी पे लिखें। यानी अगर आप एक एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आप सिर्फ 10 मिनट में पेज के ऊपर आप इसी को लिख लें, तो आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। आप एक दफ़ा लिखेंगे अच्छा नहीं लिखा जाएगा, 2 दफ़ा लिखेंगे अच्छा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कोई 20-25 बार ये कर लेंगे ये प्रैक्टिस, तो आपका इस लेवल का जो एक कलर है वो आना शुरू हो जाएगा। तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल के ऊपर डेवलप कर लेंगे, ठीक है। सेकंड बात ये है आखिरी, कि आप किसी एक कॉलमिस्ट को जो है वो फोकस कर लें। जैसे मैं राफिया को पढ़ता था, राफिया ज़करिया को, तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैंने समझा कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैं उसका बुध को कॉलम आता है और बुध को मैं फिर वेट करता कि राफिया का कॉलम अभी आना है, और अगर किसी वजह से कोई मिस हो जाता तो वो फिर मैं उसको नेट से निकाल लेता था और उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको भी पढ़ता। पहले जो है वो 50 ईयर्स बैक आता था, अब ये 75 ईयर्स अगो आता है, ठीक है ना। यानी आप कह लें कि पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1948 में 11 सितंबर को क्या हुआ था। अगर आपके पास 11 सितंबर की होती ना, ये तो ये 12 सितंबर की होती, 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हुए थे, तो यहाँ पे जो मेजर हेडिंग है वो क्या आनी थी, वही आनी थी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के अगले दिन न्यूज़पेपर में आई थी, ठीक है। तो ये 73 यानी 50 साल पुराना है। इससे भी आपको हिस्ट्री के एक्चुअल जो वो कह लें कि फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीकाकार है नॉट शेल जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है और इसमें से काम की बातें निकाल के अपनी वोकैबलरी का और अपने नॉलेज का इसको हिस्सा बनाना है। ओके।